फाइनली जो गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, वो गुरु चांडाल दोष अब खत्म होने जा रहा है। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के ऊपर किस प्रकार से अब प्रभाव डालेंगे, क्योंकि दोनों ही परिवर्तन, चाहे वो केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो या फिर वो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो, ये दोनों ही परिवर्तन लगभग 1 साल तक चलने वाले हैं। और जब कोई परिवर्तन लंबे समय के लिए होता है तो निश्चित तौर पर वो हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है, और हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के ऊपर इन परिवर्तनों का किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, जहां पर कि केतु महाराज बैठे हुए हैं, 20 जुलाई 2025 को केतु महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, और नक्षत्र परिवर्तन करके ये केतु महाराज शुक्र, जो कि भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, जितनी भी लग्जरी होती है आपकी लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड होती है। शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने ट्रांजिट किया। देखिए, राहु और केतु हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। केतु महाराज ने भी जो नक्षत्र में प्रवेश किया है पूर्वा फाल्गुनी में, तो इन्होंने इसके चौथे चरण से प्रवेश किया है, क्योंकि वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं। शुक्र का जो चौथा चरण है पूर्वा फाल्गुनी का, यदि हम इसकी बात करें तो इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल महाराज होते हैं, और ये वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है, केतु का बुध के साथ में कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन केतु महाराज जो है शुक्र के साथ में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और करने वाले होते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में जाना, क्योंकि शुक्र आपके, देखिए, 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके करेज का होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग आपके 3rd हाउस से देखी जाती है, आपका कम्युनिकेशन, आपका आस पड़ोस किस तरीके का होगा, 3rd हाउस बताता है आपको। साथ ही साथ शुक्र महाराज आपके 10वें घर के स्वामी होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। केतु महाराज आपके 1st हाउस में देखे हुए अभी तक बैठे हुए हैं, और ये 6 दिसंबर 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। ये जो ट्रांजिट किया है केतु महाराज ने, नक्षत्र परिवर्तन अपना, ये अगले साल अप्रैल 2026 तक चलने वाला है, क्योंकि ये चौथे चरण से फिर तीसरे में जाएंगे, फिर दूसरे में, फिर पहले में जाकर तब ये वहां से बाहर निकलेंगे। तो केतु महाराज का 1st हाउस में बैठना अपने आप में, देखिए यहाँ पर क्या है, केतु महाराज एक साथ जो है कहें कि 4-5 हाउसेस को आपके एक्टिव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि पहली चीज तो केतु आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, तो एक घर तो आपका ये एक्टिव हो रहा है, दूसरा आपका 3य भाव एक्टिव हो रहा है, तीसरा आपका 10म भाव एक्टिव हो रहा है। चूंकि मंगल के नवांश में जा रहे हैं, वृश्चिक नवांश में, इसलिए मंगल महाराज जो आपके स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक अकेले केतु महाराज आपकी पत्रिका के 5 भावों को एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। अब केतु बेसिकली जो कारक है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो केतु आपको कहां पर लाभ करा सकते हैं, कहां पर आपको चीजों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुक्र जो है वो अपोजिट जेंडर है, महिला के लिए पुरुष
और पुरुष के लिए महिला हमेशा ही शुक्र का कारक होते हैं और शुक्र के नक्षत्र में ये गोचर करने वाले हैं। राहु के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि राहु देव रोडपति को करोड़पति बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केतु का कारकत्व थोड़ा सा अलग है। ये आपको जब देने पर आते हैं उससे पहले बहुत कुछ आपसे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एहसास हो कि आपने क्या खोया और अब आप क्या पाने वाले हैं। देखिए, आज थोड़ी सी भाषा टेक्निकल हो सकती है क्योंकि विषय गंभीर है ना, तो इसलिए थोड़ी सी भाषा टेक्निकल हो सकती है। अगर टेक्निकल हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। केतु महाराज जब आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे अक्टूबर 2023 से, हमारे सिंह राशि के जातकों ने बहुत कुछ खोया, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या फिर पारिवारिक दृष्टि से हो। अब केतु महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया, फर्स्ट हाउस में आए। इंट्रोवर्ट तो ये आपको गारंटीड बनाएंगे ही बनाएंगे। आज आप लिखवा के रख लीजिए, अंतर्मुखी स्वभाव जिसे कहते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, डिसीजंस आपके परफेक्ट होंगे। कार्य क्षेत्र में जिन लोगों की अभी तक नौकरी नहीं लग पाई है, उनकी नौकरी लगने के चांसेस यहाँ पर केतु महाराज बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल आपके भूमि भवन सुख भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का भी स्वामी है। भाग्य को भी एक्टिवेट कर रहे हैं केतु महाराज। भाग्य के सहयोग के साथ में आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाली है। यदि किन्हीं जातकों की केतु के सेकंड हाउस में ट्रांजिट के दौरान उनकी नौकरी छूट गई थी, देखिए अब जो मानसिक पीड़ा जो हुई है, जो मेंटल लॉस जो हुआ है, उस या इमोशनल लॉस जो हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, वो तो हो गया। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन करने के लिए अब आपके पास में ये एक सुनहरा मौका आने वाला है, जो कि केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में बैठकर आपको देने वाले हैं। सावधानी कहाँ बरतनी है आपको? मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि महिला के लिए पुरुष और पुरुष के लिए महिला दोनों ही उसके शुक्र होते हैं। विशेषकर यदि आप पुरुष हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो आपके लिए जो सावधानी है वो आपके पुरुष जो भी आपके कर्मचारी हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके व्यावसायिक भागीदार हैं, आपके जीवन पार्टनर, आपको महिला वर्ग से विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शुक्र केतु महाराज जो है थर्ड हाउस में बैठकर कुछ डिसीजंस आपके गलत करा सकते हैं, विशेषकर महिला वर्ग के प्रति। वहाँ पर यदि आप सावधानी बरत जाएंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंधों में, आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आपको आपके कार्यस्थल पर तरक्की प्राप्त होगी और ये तरक्की आपको फाइनेंशियल गेन करा जाएगी। जो केतु महाराज ने आपको फाइनेंस से तोड़ा था ना, वो अब आपको फाइनेंस देने के लिए आ रहे हैं। दूसरा जो परिवर्तन होने वाला है, जैसे मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, ये दोष जो है ये दो आधार पे बनता है। एक तो भावक के आधार पर, दूसरा नक्षत्र बेसिस पर। भाव के आधार पर तो गुरु राहु का चांडाल दोष अभी भी बना हुआ है और अगले साल जून 2026 तक बना रहेगा, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए राहु पर पड़ रही है। लेकिन गुरु बृहस्पति जो अभी तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, 13 अगस्त 2025 के दिन ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में आता है, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि गुरु अब पूर्ण रूप से सक्षम है, पूरी डिग्रीज इनके पास में है, जो एक युवा अवस्था के प्लैनेट के लिए जरूरी होती है, और अब अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं।
आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, बुध की राशि आती है जेमिनी। यहाँ पर बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन दोस्तों मैच नहीं करता। बुध एक उदंड राजकुमार है, न तो राजकुमार पढ़ने में इच्छुक है और न गुरुदेव बृहस्पति उसकी हरकतों से तंग आकर उसको पढ़ा पाने में सक्षम है। लेकिन दोनों को मजबूरन बैठना पड़ा हुआ है, तो दोनों अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे। लेकिन आप ये जानते हैं कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु भी विस्तारक ग्रह है, एम्पलीफाई करते हैं चीजों को। जहां जहां गुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं, आपकी पत्रिका में गुरु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन जहां जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, वो स्थान उसमें विस्तार होना स्वाभाविक सी बात है। वहां पर गुरु उसको फैलाते ही फैलाते हैं। दिया तले अंधेरा जरूर हो सकता है, लेकिन जहां जहां रोशनी जाएगी वहां वहां हर जगह प्रकाश होगा। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, जिसे कि केतु महाराज ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर रहे हैं। गुरु और केतु दोनों एक दूसरे के गुरु चेला कहे जाते हैं। आपका पराक्रम, आपका डिसीजन मेकिंग, यदि आप गलत इन्फ्लुएंस में नहीं है, मेरी बात समझिएगा, यदि आप गलत इन्फ्लुएंस में नहीं हैं, आपकी छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके साथ में आपको जो है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन सुधरेंगे। गलत डिसीजन मत लीजिएगा, बस ये आप गलत डिसीजन लेंगे और यहाँ पर आपका भाग्य भाव प्रभावित हो जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, एजुकेशन का होता है। यदि आप खुद कोई हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं ना दोस्तों, आपकी संतान कोई एडमिशन लेना चाह रही है, बहुत बढ़िया समय है। ये गुरु चांडाल योग भंग हुआ है। ये गुरु अब जो है आपके संतानों की एजुकेशन में, संतानों की ग्रोथ में आपको गारंटीड तौर पर तरक्की देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप किसी लव रिलेशन में भी हैं तो आप उसको विवाह की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। गुरु की नौवीं दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां पे कि राहु महाराज बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में राहु ऑलरेडी एक्सपेंशन करेंगे आपका, और अब इस पे चूंकि गुरु की अपनी दृष्टि है, अब वो राहु से पीड़ित या प्रताड़ित नहीं है, सही ज्ञान देने का प्रयास करेंगे और दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता लाएंगे। साथ ही साथ वो जातक जो कि विवाह के इच्छुक हैं, पंचम भाव में लव रिलेशन के लिए, उनके लिए एक प्रिपरेशन, एक फील्ड प्रिपेयर करने का कार्य करेंगे, जहाँ पे कि उनका विवाह संस्कार संपन्न हो सके। ये गुरु चांडाल योग जो भंग हुआ है, और साथ में केतु महाराज ने जो अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, गुरुदेव बृहस्पति जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 13 अगस्त 2025 के दिन, सिंह राशि के जातकों आप यकीन मानिए कि 13 अगस्त से आपकी लॉटरी खुल सकती है, यदि आप अपने डिसीजन सही ले जाते हैं तो। अन्यथा क्या है कि फिर वक्त को कोसने से कोई हल नहीं निकलने वाला, या मुझे कोसने से कोई हल नहीं निकलने वाला। डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, कदम तो, स्टेप तो आपको ही उठाने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वो है जो कि आपको एक डायरेक्शन दे सकती है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।